आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th का गणित का चैप्टर नंबर दूसरा भाग भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, इसी का हम लोग पूरा अध्याय देखने वाले हैं, 2.1 का पूरा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं काफी सरल तरीका से बताएंगे बाबू, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बस ध्यान पूर्वक इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं एक एक क्वेश्चन क्या है, क्या दिया गया क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। देखिएगा यहाँ पर ए से डी तक ए बी सी और डी दिया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2 × 1/5, यानी कि मतलब समझे 2 × 1/5 का मतलब 5 जो नीचे दिया गया है वो 5 को घर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो भी 5 घर होना चाहिए उसके ऊपर एक है, यानी कि उस घर में एक रंगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और साइड का मतलब हुआ कि कितना दिया गया इसमें 1 और 2, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2 का मतलब यही हुआ 2 घर। ठीक है, तो यहाँ पर 5/1, पहले 5/1 हम लोग देखेंगे किसमें 5 है, 1 2 3 है, ये तो होगा नहीं। 1 2 है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो मिल गया, 5 के ऊपर जस्ट क्या है, एक भर रंगा हुआ है। तो देखिए एक हमारा क्या है, रंगा हुआ है, और 2 साइड में, तो 1 और 2, देखिए 2 है तो हमारा यही होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को डी लिखा जाएगा, यानी पहला का जो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर उसी तरीका से देखिए 2 × 1/2। ठीक है, तो बताइएगा 2 × 1/2 का मतलब क्या हुआ, आपका 2 गो घर होना चाहिए, 1 और 2, क्या है 1 और 2, और कितना होना चाहिए 2, 1 और 2। अब रंगा हुआ कितना होना चाहिए, 1 रंगा हुआ होना चाहिए। देखिए तो हमारे बी में मिल रहा है, तो दूसरा क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तीसरा देखिए 3 × 2/3, 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गो घर होना चाहिए पहला, 1 2 3 4, ये तो होगा नहीं, तो आपका क्या होगा 1 2 3, और कितना रंगा होना चाहिए, 2 गो रंगा होना चाहिए, और 3 गो होना चाहिए, 1 2 3, और कितना 2 गो रंगा होना चाहिए, तो 1 और 2 रंगा हुआ तो हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पर ए नोट कर लीजिएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 × 1/4, यानी कि हमारा चारों तो दिख गया, और एक रंगा हुआ है, तो एक हमारा रंगा हुआ 1 2 3, और 3 यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चौथा क्या होगा, सी। बस इसी को तो बनाना है, कितना सरल तरीका है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए, ए बी और सी कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा निम्नलिखित को दर्शाता है, इनमें से दिया गया कौन किसको ये दर्शाएगा। तो पहले यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 × 1/5, यानी कि कितना हुआ, 5 गो हमारा घर होना चाहिए, और किसमें एक रंगा होना चाहिए, और 3 गो होना चाहिए। देखिएगा 5 गो घर हमारा कहाँ है, 1 2 3 4 5, 5 गो घर है हमारा, एगो रंगा हुआ है और 3 गो है, 1 2 3, ये तो मिल गया यहाँ तक, चलिए यहाँ तक मिल गया। अब 3/5, अब देखिए इसमें 1 2 3, 3 गो रंगा हुआ, अब 5 गो कॉलम है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से आप लोग मिलाइए। दूसरा नंबर देखिए, दो, पहले इतना ही को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 × 1/3, यानी कि 3 गो हमारा घर होना चाहिए, जिसमें क्या हुआ, एक रंगा होना चाहिए। ठीक है, और कितना 2 गो होना चाहिए, तो देखिए 3 गो हमारा घर है, 1 गो रंगा हुआ और 2 गो है। ठीक है, और यहाँ पर 2/3, 2 गो रंगा हुआ और 3 गो घर है, तो हमारा ये हो गया, ये नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बच गया जो हमारा, ये बी नंबर हो जाएगा। देखिए देख भी लीजिए, 3 × 3/4, तो 4 गो हमारा घर होना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, और 3 गो रंगा होना चाहिए, 1 2 3, 3 गो रंगा हुआ, 3 गो 1 2 3, 3 गो हमारा ये चीज़ है। तो 2 1/4, यानी कि यहाँ पर देखिएगा 2 4 गो है, 1 2 4 गो भरा हुआ है, जिसमें एगो भी 4 गो घर है, जिसमें एगो भरा हुआ है। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं, और ये 2 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 गो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तीसरा का जो होगा वो बी हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए अब यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है बाबू, देखिएगा, गुना करके न्यूनतम रूप, ठीक है, गुना करके क्या करना है, इसको न्यूनतम रूप में लिखिए, और मिश्रित भिन्न को व्यक्त, यानी कि मिश्रित भिन्न भी इसमें क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू, देख सकते हैं।
तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं 7 गुना 3/5। अब 7 गुना 3/5 को हम लोग कैसे करेंगे, गुना और न्यूनतम रूप में आपको लिखना है और मिश्रित भिन्न भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 21। 21 बटा नीचे कितना है 5, तो हम लोग 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मिश्रित भिन्न करना है, जिसमें मिश्रित भिन्न करना है यानी कि हम लोग क्या करना है, 5 से हम लोग 21 में साइड में आप लोग भागा दे लीजिएगा। ठीक है, ये आपको रफ के तौर पर यहाँ पर बता रहे हैं। तो कितना होगा, 5 चौके 20 यानी 4 बार में 20 हो गया, 2 से 2 खत्म, हमारा 1 बच गया। अब 1 को क्या करना, सबसे ऊपर लिखना है। ठीक है, 1 को क्या करना, सबसे ऊपर लिखना है और नीचे 5 है तो 5 लिख देना है और कितना बचा 4, यानी कि यहाँ पर इससे हमारा क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आंसर लिख लेना है। दूसरा का भी देखिए, 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका, कितना है 4 से हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 से गुना हम लोग एक बार में करेंगे तो 4 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिश्रित करना है तो हम लोग मिश्रित भी कर लीजिए इसको। ठीक है, 3 से 4 करेंगे तो हमारा एक बार में 3, 1 बच गया, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 1:3 1 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर लिख लीजिए। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, 4 गुना 1/3। ठीक है, 4 गुना 1/3 यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा में हमारा क्या है, तीसरा में 2, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तीसरा नंबर 2 गुना 6/7। ठीक है, 2 गुना 6/7 को हम लोग कैसे करेंगे मिश्रित में, तो पहले 6 दूनी 12, 12 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर भाग दे देंगे 7 से 12 में, तो 7 दूनी 14 तो एक बार में लगेगा, तो 7 बच गया हमारा 5, यानी कितना आ जाएगा 5 1 7, यानी हमारा ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, देख सकते हैं हमारा ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर देख सकते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 5 गुना 2/9। देखिए 5 गुना 2/9 को कैसे, 5 दूनी 10, 10 बटा कितना 9 आ जाएगा और 9 से हम लोग भागा दे देंगे 10 बार में, एक बार में कितना 9 1, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 1/1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2/3। ठीक है, क्या है 2/3 गुना 4। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 बटा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 8/3 और 3 से हम लोग भागा देंगे 8 में, ये आप लोग रफ करिएगा। ठीक है, 3 से भागा हम लोग ये 8 में देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, बच गया 2, यानी कि 2/2 पूर्णांक 3/3। ठीक है, 3 नीचे में है तो ये आपका नीचे में लिखाएगा और ये जो है इधर लिखाएगा और नीचे वाला क्या सबसे ऊपर में लिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर यहाँ पर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5/2 गुना 6 भिन्न, तो 6 5 30। ठीक है, 30/2 तो हमारा 15 आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 15 एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 चौके 44, 44/7 करेंगे तो 7 से हम लोग 44 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से हम लोग 44 भागा देंगे तो 7 का 42, तो 42 तो बच गया हमारा 2, यानी कि 2 बटा कितना आ जाएगा 6.7 हमारा आंसर। इस तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 चौके 80, 80/5 तो 5 से कटेगा 16 पचे 80। ठीक है, तो 16/1 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 13 गुना 1 13/3 करेंगे, 13/3 करेंगे तो 13 से हम लोग 3 से भागा देंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, एक बच गया हमारा इधर, यानी 1/4/3 हमारा आंसर। ठीक है, 15 तिया कितना होता है 45/5, तो 9 पचे 45, हमारा 9/1 हमारा आंसर। ठीक है, ये भी आ गया आपका। इस तरह से आप लोग बनाइए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब देखिएगा मिश्रित भिन्न में बदल दिए। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, छायांकित कीजिए। ठीक है, क्या करना है, छायांकित करना है। पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, बक्सा ए, हमारा बक्सा देखिए हमारा ए हो गया। ए में वृत्तों का मतलब होता है गुना 1/2 भाग। अब पहले देखेंगे वृत्तों में कितना संख्या है, 1 2 3, 3 चौके 12। ठीक है, तो यानी कि 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 गुना 1/2, तो हम लोग इसको काटेंगे 6 दूनी 12, तो हमारा इसमें कितना 6 भाग जो होगा हमारा रंगा जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 भाग रंगा गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा में क्या पूछेगा, बक्सा बी, हमारा बक्सा ये बी है।
त्रिभुज का 2/3 भाग, यानी कि त्रिभुज का 2/3 भाग, तो इसमें गिनेंगे 1 2 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारा क्या यहाँ पर आ जाएगा, लिप बनाइएगा आप लोग, 9 गुना 2/3, ठीक है, तो 3 तिया 9, ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 अगर, तो इसको भी 6 भाग के रंगना, 6 भाग को आप लोग को रंगना है, ठीक है, क्या करना, रंगना है 6 भाग को, तो यहाँ पर भी हम लोग 6 भाग को रंग दे देंगे, ठीक है, 6 को यहाँ पर हम लोग रंग देंगे, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर में, बक्सा सी में वर्गों का 3/5 भाग, वर्गों का 3/5 भाग, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे 15 गुना कितना दिया गया, 3/5, 3/5, तो 5 तिया 15, तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, तो 9 भाग को यहाँ पर रंगना है आपको, ठीक है, तो 9 भाग को हम लोग रंगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना को रंग देंगे, यही हमारा आंसर हो गया, बस कुछ करना थोड़ी, इतना ही तो आपको काम है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, ज्ञात करना, क्या करना बाबू, ज्ञात करना, क्या करना, 24 का, यानी का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है, तो का 1/2 बताना है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं इसका, ठीक है, का मतलब होता है गुना, तो 24 से 24 गुना 1/2, तो 12 दूना 24, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, 12 गुना 1 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, 23 दूनी 46, ठीक है, 23 से कट रहा है, तो आप लोग पहले यहाँ पर 46 गुना 1/2 करिएगा, ठीक है, तो 23 बार में कटेगा, तो 23 गुना 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 हमारा आंसर, बस यही तो काम करना है इसमें। 18 3 6 का 18, 6 बार में, ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर काट दिए, तो 6 गुना 2 करेंगे तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 27 गुना 2/3, 9 तिया 27, 9 गुना 2 करेंगे तो कितना, 9 दूनी 18, हमारा 18 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वो सही 16 का 4 चौको 16, तो 4 गुना 3 यानी कि 4 तिया 12, 12 हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 36 कितना हो गया, 19 चौके 36, तो 19 गुना 3 करेंगे तो हमारा 9 तिया 27 आंसर, ठीक है, नोट करेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 का 4/5, तो 20 का मतलब होता है गुना 4/5, 5 चौके 20, ठीक है, तो कितना बार में आएगा, 4, तो 4 गुना 4 करेंगे तो हमारा 16 हमारा इसका आंसर। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 35 गुना 3, ठीक है, 35 गुना 3 हम लोग करेंगे तो कितना इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, बताइए तो। 35 गुना 3 है कि 5 होना चाहिए, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। 35 गुना, यहाँ पर कितना दिया गया देख सकते हैं, 35 गुना 4/5 दिया गया, यहाँ पर 3 लिख दिया, तब तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, 5 होगा, ठीक है, तो 7 5 35, तो कितना, 7 गुना 4 करेंगे तो 7 चौका 28, 28 आंसर हो जाएगा, बस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, देख सकते हैं, गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना, गुना करना है पहले। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन 3 गुना 5 1/5, तो पहले इसको हम लोग छोटा कर लेंगे, ठीक है, सामान्य भिन्न कर लेंगे पहले, ठीक है। तो सामान्य भिन्न पहले कैसे करेंगे, सामान्य भिन्न में पहले बदल लेंगे, तो कितना होगा, ठीक है, 5 25, 25 1 26, ठीक है, 26/5, ठीक है, तो 3 गुना 26/5 कर लेंगे, ठीक है, समान भिन्न में बदल लिए। अब क्या होगा, कितना होगा, 5 या 15, ठीक है, तो 26 या 78, 78 बटा कितना, 78/5, ठीक है। जब 78/5 आ गया तो इसको हम लोग 5 से 78 भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 15 बार में आप लोग लगाइए तो कितना, 75, 15 75, तो बच गया हमारा 3, तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3/5, नीचे बच गया कितना, 15, ठीक है, तो 15 3/5 हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा उसी तरह से, बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन है 6 तिया 18, ठीक है, 18 5 गुना 18/4 कर लेंगे, ठीक है। अब 18 5 90, ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 5, ठीक है, तो
तो यहाँ पे छेतिया 18, सॉरी छेतिया 18, हाँ तो 18 5/4 तो है नहीं, सॉरी यहाँ पर देखिएगा पहले 6 चौका 24, 24 और 3 कितना होता है 27 ना होता बाबू, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रहा था, 27/4। अब हम लोग क्या करेंगे इसको 5 से गुना करेंगे 27 में, तो कितना आ जाएगा 135/4। हम लोग 4 से क्या कर देंगे, 4 से हम लोग भागा देंगे 135 बार में, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा देखिए, तो 4 से हम लोग 135 बार में भाग देंगे, तो 3 बार में 4 तिया 12, बच गया हमारा 1, ठीक है 5, तो फिर 4 तिया 12, बच गया 3, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर आ गया 33.3/4 हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 दूनी 8 1 9, 7 गुना 9/4 कर लीजिए। अब से 9 7 63, ठीक है। तो 63/4। अब हम लोग इसको सामान्य भिन्न करा, तो 4 से हम लोग 63 में भाग दे देंगे, तो कितना बार में कटेगा, तो 4 से 63 बार में, तो 15 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में करेंगे पहले लगाएंगे तो 4, बच गया हमारा 2 3, यानी कि 5 5 चौका 20, ठीक है। तो 23 यहाँ पर, तो 20, तो कितना बच गया 3, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा आपका 3 पूर्णांक कितना 15/4 हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा छेतिया 18 1 19, 19/4 गुना पहले 4 तो 4 लगाएंगे। अब 19 चौके कितना होता है, तो 19 चौके 76/3। अब 3 से हम लोग भागा देंगे 76 में, 76 में, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 25.1/3 हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3, तो पहले यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा 4 तिया 12 1 13, ठीक है। 13/4 गुना 6, अब 13 छक्के 78, 78/4, इसको भी हम लोग पूर्णांक में तो निकालेंगे तो 19.1/2 आ जाएगा। जिस तरह से हम आप लोग बता रहे, भागा दीजिएगा 4 से 78 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 तिया 15, 15 2 17, ठीक है। 17/5 गुना 8 आ जाएगा, 17 8 कितना होता है 136/5, इसको पूर्णांक में करिएगा तो 27.1/5 आप लोग इसका आंसर नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग 7वां यहाँ पर अगला देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर पूरा सम हो गया है। ज्ञात कीजिए 2.3/4 का 1/2 इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, पहले क्या करना है 4 दूनी 8, 8 3 कितना होता है 11, 11/4 लिख दिए, 4 नीचे तो 4। अब का मतलब क्या होता है गुना, तो यहाँ पर हम लोग गुना कर दिए 1/2, ठीक है। अब क्या कम करना है 11 गुना 1 करेंगे तो 11 ही आएगा, 4 दूनी 8 यानी 11/8 इसका आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा 4.2/9 का 1/2, तो 9 चौकी कितना होता है, तो 9 चौके 36 और 2 38/9, ठीक है। गुना का मतलब होता है गुना 1/2, तो 2 से कटेंगे 19 बार में कटेगा 38, ठीक है। तो हमारा 19 गुना 1 करेंगे 19 और 9 नीचे बच गया, तो 19/9 हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पूछा गया है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3.5/6 का 5/8 है, तो छेतिया 18, 18 5 23/6 का मतलब गुना 5/8। तो इसको हम लोग 23 से 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 115/48। और इसको भिन्न में अगर पूछा जा रहा है भिन्न में, तो आप लोग भिन्न में निकाल लेंगे। यहाँ से 115 को भागा देंगे 48 बार में, ठीक है। तो हमारा 19.2/48, ठीक है, हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबका आंसर लिखा, पूर्णांक भी पूछ रहा है तो पूर्णांक हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9.2/3 का 5/8, तो का मतलब गुना होता है, तो 9 27 2 29/3 गुना 5/8, तो 19 पचे 145, 8 24, ठीक है। पूर्णांक में निकालना है तो 24 से भाग देंगे 145, तो आपका निकाल जाएगा 6.1/24 आंसर, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया जी, 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विद्या प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल, विद्या ने कुल पानी 2/5 का उपयोग किया, तो शेष पानी प्रताप ने लिया। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया विद्या ने कितना पानी पिया, दूसरा पानी की कुल मात्रा भिन्न प्रताप ने पिया कितना पिया, ठीक है।
तो प्रश्न आंसर समझेंगे। पानी का मात्रा जो है 5 लीटर था। विद्या द्वारा पानी का उपयोग कितना है, ये 2/5। तो कितना लीटर था 5 में, तो 5 से 5 खत्म, बच गया हमारा 2 लीटर। ठीक है, तो प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया। ठीक है, तो बचा कितना 3 लीटर, तो 3/5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। टोटल कितना पानी था 5 लीटर, तो हमारा 3/5 हमारा क्या आएगा, प्रताप ने पिया। ठीक है, तुम्हारा यही आंसर आएगा। देखिए पूरा संपूर्ण इसमें क्वेश्चन आंसर बता दिया गया। यदि आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना, तो ये भी आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर सर्च करना जस्टवेल हेल्प। जस्टवेल हेल्प पे क्लिक कर देना है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर मेनू मिल जाएगा। मेनू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिएगा आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आंसर की पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आंसर की पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आप जो भी क्लास है, जैसे क्लास आपका है 7th। ठीक है, तो 7th पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लास 7 पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक है जो एक्टिव कर दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग सीधा आकर डाउनलोड कर सकते हैं सारा सब्जेक्ट का। ठीक है, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सारा सब्जेक्ट का यहाँ से पेपर आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।